हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 6 के एक हिंदी कहानी तिवारी का तोता जो सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तिवारी का तोता, इसको हम लोग पंक्तियों के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे और व्याख्या करते हुए चलेंगे। इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि यह तिवारी का तोता इस कहानी में जो लेखक है हमें क्या कहना चाहते हैं, इस कहानी को किस उद्देश्य से लिखा गया है। तिवारी का तोता कहानी के माध्यम से लेखक ने इस हकीकत को उजागर किया है कि पराधीन अर्थात दूसरों के अधीन जीवन में यदि सैकड़ों प्रकार की सुविधाएं भी मिल जाएं, फिर भी प्राण की आत्मा को सच्चा सुख, शांति और संतुष्टि नहीं मिलती है। अर्थात किसी दूसरे के वश में हमें अगर जीवित रहना पड़े तो कभी भी हमें अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। स्वाधीन होकर जीना, इसी में हमें सच्चा सुख और संतोष मिलता है। अगर हम किसी के अधीन होकर के जीते हैं तो हमें सपने में भी सुख नहीं मिलता है। अगर हम किसी के अधीन होकर जी रहे हैं और उस मालिक की अगर हम बात ना माने तो उस मालिक की बात ना मानने पर जो हमें जो सारी तरह की सुविधाएं मिलती है, जो हमें सुख मिलता है, वह सभी हमसे दूर हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम मालिक की बात ना माने तो हमें मौत को गले लगाना पड़ सकता है। यही इस कहानी में बतलाया गया है। तो चलिए अब पंक्तियों के माध्यम से हम कहानी को समझते हुए चलते हैं। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। हम जितना भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सारा अंडरलाइन कर लिए हैं। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना पड़ेगा। जैसा जैसा मैं पढ़ाता हुआ चलता हूँ वैसा वैसा आप सुनते चलिए और 1 से 2 बार कहानी को समझ लेंगे और सुन लेंगे तो आपको पूरी तरह से यह जो क्वेश्चन आंसर है याद नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली क्लास में ही बहुत सारी बातें याद हो जाएंगी। तो अच्छे से देखते चलिए, अंडरलाइन भी कर दिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। पंडित तिवारी कहाँ रहते थे? काशी की पवित्र नगरी में। काशी की पवित्र नगरी में कौन रहता था? पंडित तिवारी, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तो तोता किसके पास था? काशी में जो सेठ रहते थे, पंडित रहते थे, उन्हीं के पास था। पंडित जी का नाम तिवारी था, ठीक है। यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था, तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक दिन कौन वहां पर आकर बैठ गया? तो एक दिन उस जो पिंजरे वाला तोता है उस तोता के सामने जंगली तोता आकर के बैठ जाता है। और यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि उससे क्या कहता है, पिंजरे वाले तोते से जंगली तोता क्या कहता है। तो जंगली तोता पिंजरे वाले तोते से बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। जो जंगल में रहने वाला तोता है वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यापन करता है और जो पिंजरे का तोता है वह तो पिंजरे में कैद है। तो यह देखकर जो जंगली तोता है उस पिंजरे वाले तोते से कहता है कि भाई तुम तो मेरी तरह लगते हो, तुम कौन पंछी हो जिसकी सूरत मुझसे मिल रही है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिल रहा है और जिसे यहाँ किसी ने कैद कर रखा है। जंगली तोता उसे साफ साफ उसकी पराधीनता का उसे एहसास दिलाता है और कहता है कि तुम कैदी हो। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है और फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस पक्के मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। अब जो पिंजरे का तोता है वह जंगली तोता को अपना तर्क देते हुए कहता है कि मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ, मेरा रंग भी हरा है, तेरा भी रंग हरा है, मेरी भी चोंच तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क हम दोनों में सिर्फ इतना ही है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। जो पिंजरे का तोता है वह उस पिंजरे को सुरक्षित मानता है, अपना मकान मानता है और कहता है कि मैं इस मकान में रहता हूँ और मुझे यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं करता हूँ। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो तू जंगल में रहता है, तुझे तरह तरह के खतरों का सामना करना पड़ता होगा। जंगल का तोता अब जंगल का तोता कहता है, तुझ पर लानत है, तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई है, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया। अब जो जंगल का तोता है
वह पिंजरे के तोते से कहता है कि तुझ पर लानत है, तेरी जिंदगी पर। तेरी जो जिंदगी है वह दूसरों के अधीन हो गई है। तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है, अर्थात तू जिंदा जीते हुए भी तू मुर्दे के समान हो गया है। तेरी आंखें अंधी हो गई है, जो कि वास्तविक जो सच्चाई जो है उसे देख नहीं पा रही है, जो अपनी स्वाधीनता को देख नहीं पा रही है। तेरी आंखें अंधी हो गई है, वरना तू इस पिंजरे को अपना मकान ना कहता, अपना महल ना कहता और इसकी तारीफ ना करता। इसने तेरे देह को ही कैद नहीं किया है। यह जो पिंजरा है सिर्फ इसने तेरे शरीर को ही कैद नहीं किया है, इसने तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। और तुझे जो स्वाधीनता है उसकी जो सच्चाई है तेरी आंखों के सामने नहीं आ पा रही है। तो वही कहता है कि जिसने जिसने इस पिंजरे ने तेरी देह को ही कैद नहीं किया है, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। जो जंगल का तोता है वो पिंजरे वाले तोते को क्या कहता है? अभागा कहता है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती हैं। अब पिंजरे का तोता कहता है, अगर तेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो मैं इसे अपने दिल में टटोलूंगा और तेरे प्रश्नों का जवाब जरूर ढूंढने का प्रयास करूंगा। लेकिन तू ही मुझे बता कि मैं किस तरह से मेरा दुर्भाग्य किस तरह से है और मैं अभागा क्यों हूँ। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले अपने पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते अपने आप नहीं ढूंढे। यहाँ पर जो पिंजरे का तोता है वह जंगली तोता है, वह पिंजरे के तोते से कहता है कि यह जो तेरा घर है यह तेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। इस दरवाजे और खिड़कियों में तेरा कोई भी हक नहीं है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। तू अपनी आज़ादी से जी भी नहीं सकता है और अपनी स्वतंत्रता से मर भी नहीं सकता है। तू दूसरों के अधीन हो गया है। यही तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान के तले अपने पंख नहीं फैलाए। पक्षियों का जो घर होता है वह तो खुला आसमान होता है, वही उनकी वास्तविक जिंदगी होती है। यह जंगली तोता पिंजरे के तोते को इस महत्व को समझाता है कि तूने कभी आसमान तले अपने पंख नहीं फैलाए, कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते अपने नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। यहाँ जो जंगली तोता है वह पिंजरे के तोते से कहता है कि तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। वह उसे अवगत कराते हुए, जो जंगली तोता है पिंजरे के तोते को उसके जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हुए कहता है कि तू परवश हो गया है, तू दूसरों के अधीन हो गया है, इसलिए तुझे जो तेरी स्वाधीनता की सच्चाई है वह तेरे आंखों के सामने नहीं आ रही है। तू कभी जिंदगी के मजे नहीं लूट सकता है। तू खुले आसमान के तले पंख नहीं फैला सक रहा है, खुली हवा में सांस नहीं ले सक रहा है। तुझे हर चीज के लिए अपने मालिक की तरफ मुंह करके देखना पड़ता है। तेरी मर्जी है ही नहीं है। जो तेरा मालिक चाहे तू वही करेगा। तुझे तेरा मालिक और जो तेरा मालिक है और तेरा जो पिंजड़ा है यही तेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुद खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना मुझे कौन पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत है, जिसके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। अब यहाँ पर पिंजरे का जो तोता है जंगली तोता से अपने जो पिंजरे है उसकी जो अच्छाइयाँ है वह बताते हुए कहता है कि और अपने मालिक की मेहरबानी का बखान करता है। अपने मालिक की मेहरबानियों का बखान करते हुए कहता है कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, वह मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है। किस तरह की मेहरबानी? कि वह मुझे घर बना कर दिया है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं, मुझे समय समय पर पानी पिलाता है, मुझे समय समय पर दाना खिलाता है, रात के अंधेरे में मुझे किसी तरह का भय नहीं रहता है। मेरी रक्षा इस पिंजड़े के माध्यम से होती है और मेरे पड़ोस में बहुत सारी बिल्लियां हैं। अगर यह पिंजड़ा ना होता तो कब की वह बिल्लियां मुझे खा जाती।
इस तरह का तर्क जो पिंजरे का तोता जंगली तोते को देता हुआ कहता है। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाए। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं कैद नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा मेरा घर मेरा कैद खाना है। पिंजरे का जो तोता है वह जंगली तोता से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी तरह की गुलामी महसूस नहीं करता हूँ। मैं पिंजरे में घूम सकता हूँ, अपने पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस पिंजरे में मेरा ही राज है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं दूसरों के गुलाम हूँ, अधीन हूँ। यह उसी तरह की बात हो गई कि जिस तरह से अगर कुएं का एक मेढक है तो वह उस कुएं को ही अपना समस्त संसार समझता है, लेकिन जबकि वास्तविक दुनिया बहुत बड़ी होती है। अगर वही कुएं का जो मेढक है तालाब या नदी या समुद्र में चला जाए तो उसे एक बहुत बड़ी दुनिया दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार यह तोते की स्थिति हो गई है कि वह जो पिंजरे में कैद है तो उसे लगता है कि बस उसकी जो दुनिया है उतनी ही है और उससे ज़्यादा उसकी दुनिया में कुछ नहीं है। जंगल का तोता है, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन मालिक की बात ना सुन और उसकी बोली में जवाब ना दे और फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा। जो जंगली तोता है वो पिंजरे के तोते को चुनौती देता है और कहता है कि तू इतनी मेहरबानी अपने मालिक की समझता है तो तू एक काम कर, आज के लिए तू सिर्फ एक दिन के लिए अपने मालिक की बात ना सुन, देख तेरा हश्र क्या होता है। इस पर वह कहता है, बहुत अच्छा, मैं आज किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा। जो पिंजरे का तोता कहता है जंगली तोते से, ठीक है, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की करूंगा और आज मैं किसी की बोली ना बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोलूंगा जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है और जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली। अर्थात जो तोता है जिस तरह से इंसानों की आवाज़ में बात कर रहा है, उनके प्रश्नों का जवाब देता है, तो आज वह कहता है कि आज मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा, किसी की गुलामी नहीं करूंगा, किसी के कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज में ही बातें करूंगा जिस तरह से तोता सामान्य में बोलते हैं। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। अब जो जंगली तोता है वह चला जाता है, अगले दिन वह फिर आएगा, इसकी प्रतिज्ञा लेकर के जाता है। और जब वो पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा, अब क्या होता है, जो पंडित तिवारी है उसका बेटा आकर के अपने पिंजरे वाले तोते से बातें करने लगता है, तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बातों का क्यों जवाब दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। जो जंगली तोता के लाख समझाने पर जब इसको पता चलता है कि यह गुलाम है पिंजरे का तोता, तो यह अब सोचता है पिंजरे का तोता कि मैं किसी की बातों का जवाब ना दूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, किसी के कहने पर कहूँ और किसी के चुप रहने पर चुप रहूँ, ऐसा मैं अब नहीं करूँगा। यह वह जो है दृढ़ संचय कर लेता है, दृढ़ संकल्प ठान लेता है। तो जब तिवारी का बेटा आता है और कहता है कि मुझसे बातें कर, मेरे बातों का जवाब दे, तो वह इसके बातों का जवाब नहीं देता है और मन में कहता है कि मैं किसी की बातों का जवाब क्यों दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। और पंडित तिवारी के बेटे ने अब क्या होता है जब ऐसा नहीं होता है, जब वह जवाब नहीं देता है और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की सीख लेकर पिंजरे में डाली, वह सीख तोते की गर्दन में चुभो कर कहा, बोलता है या नहीं। अब क्या करता है तिवारी का तोता, वह गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि तू मेरी बातों का जवाब ना देगा। इतने पर वह लोहे की सीख लेके आता है, लोहे की सीख ला करके पिंजरे में डाली और सीख से तोते की गर्दन में चुभो कर कहा, बोलता है या नहीं। वह क्या करता है, लोहे की सीख लेकर के उसकी गर्दन में चुभोता है। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन का घाव खाकर एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब नहीं दिया, वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। बार बार वह जो तिवारी का बेटा है बार बार सीख से उसके गर्दन पर प्रहार करता है, चुभोता है, लेकिन जो पिंजरे का तोता है वह जवाब देने के लिए तैयार न होता है। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात की बोली में जवाब न देने से इनकार किया। वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था
और उसके कैद खाने का दरवाज़ा खुला था। बार बार लोहे की सींग चुभोने से उसकी मृत्यु हो गई, तोता बेचारा मर जाता है। अब क्या होता है, जो जंगल का तोता पिंजरे वाले तोते से मिलने आता है तो देखता है कि वह तो मरा पड़ा है और कैद खाने का दरवाज़ा खुला पड़ा है। अब जो उसका जो कैद खाना का दरवाज़ा वह तो खुला है, लेकिन तोते की जो प्राण है, तोते का जो प्राण है वह चला गया है। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। यही बात जो जंगली तोता है पिंजरे वाले तोते को बहुत पहले समझा गया होता है कि तू एक दिन बात ना मानेगा तो ये लोग तेरी जान ले लेंगे। और होता भी ऐसा ही है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगल तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है। पंडित तिवारी जी कहते हैं अपने बेटे से कि इस जंगली तोता को उड़ा दो, क्योंकि जंगली तोता वहां पर आकर बैठा रहता है उस पिंजरे तोते के पास। तो कहते हैं कि इसको गुलेल से मारकर उड़ा दो, इसी तोते ने हमारे तोते को मार दिया है। लेकिन वह जो मरा हुआ तोता है उसकी मरी हुई आत्मा कहती है कि इस जंगली तोते को चूरी दो, क्योंकि इसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया। अर्थात जो पिंजरे का तोता था वह जीवित होकर भी मुर्दा था। तो यहाँ पर उसको अपनी स्वाधीनता का एहसास कराता है, और एहसास कराते हुए जब यह अपने मालिक की बात नहीं मानता है तो मर जाता है, तो इसकी जो आत्मा है, मरी हुई आत्मा, वह कहती है कि इसने कैदी को छुड़ाया, क्योंकि इसका जो जीवन था वह सार्थक नहीं था, वह पिंजरे में कैद था, पराधीन था। तो इसका जो जीवन है वह मृत्यु के समान ही था। तो इसी संदर्भ में वह कहता है कि इसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है। तो यह छोटी सी जो कहानी थी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 6 के जो भी हिंदी के कहानी, कविता और भी जो सिलेबस है मैं आपको पढ़ा दूंगा। चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।